यस बिल्कुल अनिल जी, वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आज जो कि स्टॉक लाया वो है क्राफ्ट ऑटोमेशन, एक गजब की कंपनी। अगेन इस स्टॉक को मैंने जब लास्ट टाइम दिया था आराम से अचीव हुए टारगेट्स, और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस में ये स्टॉक को रेकमेंड किया गया है, और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए वापस से जेम्स में क्वालिफाई। और रीजन एक और है, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि डेटा चेंज है तो इसलिए देना जरूरी होता है, और डेटा चेंज बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। दैट्स द रीजन मैं इसलिए इंक्लूड किया हूं मैंने, क्योंकि 30 मार्च 2022 को ये स्टॉक दिया था और उस टाइम पे भी टारगेट अचीव हुआ। और अब देखिए मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। बहुत ही एक सिंपल, एक हम्बल बिगिनिंग रही है कंपनी की। 1986 से ये कंपनी शुरू हुई, फिर उसके बाद रिसेंटली इन्होंने आईपीओ भी लाया था, और आईपीओ से इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी आईपीओ में डेट्स रिड्यूस होते हैं तो उसके बाद कंपनी में डबल बेनिफिट मिलता है। लिस्टिंग के बेनिफिट्स तो मिलते हैं और डेट्स रिडक्शन से एबिटा मार्जिन में भी, और वो सब कुछ इस कंपनी में देखा गया। और कंपनी देखिए ऑटो इंसुलरी कंपनी, ऑटो इंसुलरी पे वैसे ही काफी बुलिश हूं मैं। और सेवरल ये कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और ये सब बनाती है जॉब वर्क पे। और करीब 12 प्लांट्स और 10 सैटेलाइट यूनिट्स है कंपनी के। तो ये तो हो गया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। और लार्जेस्ट प्लेयर है मशीनिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स और सिलेंडर हेड्स, और एमसी और एचसीवी, मतलब हाई कमर्शियल व्हीकल और मीडियम कमर्शियल व्हीकल, और इन सब में करते हैं। और कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कैटेगरी के भी ये लोग बनाते हैं। सो 53% तो इनका ऑटोमोटिव पावर ट्रेन से आता है, ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम से आता है। और अच्छा खासा एक चीज है कि कुछ जो कैपेक्स किया इन्होंने उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने लगा इनको। और अब मैं आता हूँ, अगर इनके फंडामेंटल्स को देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ पिछले इन्होंने कुछ दिनों में दिखाई है, और 20% के लगभग की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की। सेल्स की कैगर रही है 15%, पिछले 5 साल में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मैं देख रहा था काफी सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। ईओ कोयम्बतूर से उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है, फिर सिटीजन अवार्ड, काफी सारे। तो उससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और 18 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15-16 का रिटर्न ऑन इक्विटी। और जो इबिटा मार्जिन की मैं बात कर रहा था, ओपीएम्स बहुत अच्छे हैं, 23% के ओपीएम्स पे कंपनी काम करती है। 22-23% इज अ गुड नंबर। सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें 49 करोड़ का पैट था। इस बार 61 करोड़ का पैट है, जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स है। और 204 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स कंपनी ने बनाए हैं। और प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है दैट इज अमेजिंग। सबसे बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स करीब 59% होल्ड करते हैं। एफआईआईस डीआईएस गजब का होल्ड करते हैं, करीब 21%। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की जो पार्ट है उनका 5% के लगभग है। तो रिटेल में सिर्फ 7-8% के लगभग है शेयर होल्डिंग, बाकी सारे मजबूत हाथों में ये स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 3250 और 3290 के टारगेट।